आदाब नाजरीन, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस वेब सीरीज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं पुरानी दिल्ली की टूटी हुई सड़कों के बारे में। जामा मस्जिद बैक साइड, जो जामा की वेस्ट साइड है, चावड़ी मोड़ भी जिसको कहते हैं, वहाँ से लेके हौस खाजी तक, जहाँ चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन का गेट है, उस सड़क को आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों से वो सड़क बहुत खस्ता हाल थी और उस पर चलना फिरना गाड़ियों का, आम इंसान का भी चलना बहुत दूभर हो गया था। आए दिन वहाँ पे बच्चे बूढ़े रिक्शाओं में से गिरते हुए नज़र आते थे। अभी हाल ही में बैटरी रिक्शा में जा रही है खवातीन जो कि हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और बताते हैं कि वो 7 महीने की प्रेगनेंसी थी उनकी, और उनकी बैटरी रिक्शा पानी से भरे हुए गड्ढे में चली गई। बैटरी रिक्शा वाले को अंदाज़ा नहीं था कि गड्ढा वहाँ गहरा है, नहीं था, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ था, और उसकी बैटरी रिक्शा पलट गई। उसके पलटने से ये हुआ कि उस औरत की हालत काफ़ी सीरियस हो गई। वो प्रेग्नेंट थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ डॉक्टरों को यह फैसला करना पड़ा कि इस औरत को बचाए या इस बच्चे को बचाए। तो अल्टीमेटली यही फैसला लिया गया कि औरत को बचाया गया। वो जो बच्चा उसके पेट में था उसको जो है ख़त्म करना पड़ा, और ऑपरेशन करके उस बच्चे का अबॉर्शन हुआ। तो ये बहुत ही दुखदाई बात थी कि एक औरत बेचारी ने, जिसने 7 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखा, उसको बड़ा किया, उसका वो बच्चा खो जाना बहुत दुखदाई बात थी। इस चीज़ को गौर करते हुए हमने पहले भी जैसे हमने कोशिश करी थी कि इस सड़क को बनाने के लिए हमने अफसरान को काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हम और ज़्यादा एक्टिव हुए और हरकत में आए। हमने एलजी साहब को इस चीज़ की शिकायत करी कि ये ऐसा क्यों है कि तकरीबन ये सड़क जो 2010 में बनी थी और अब 2020 हो गया, 10 साल हो गए, इस सड़क का ना तो मेंटेनेंस हुआ, ना कोई रखरखाव किया कॉरपोरेशन के अफसरान ने, और ना ही इसको कुछ बनाने की सोची। इस मामले को ऐसे ही लटकाते रहे, बार बार इलेक्शन आते रहे, जाते रहे, बीच में काफ़ी इलेक्शन हुए। 2013 में भी इलेक्शन हुआ, 2015 में हुआ, उसके बाद 2017 में कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी किसी भी हमारे जो नेता है जो कहते हैं कि हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो एमएलए हो या कॉरपोरेशन के मेंबर हो, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये सड़क जो बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है, क्योंकि पुरानी दिल्ली जो है एक हेरिटेज का इलाका भी आता है, ये पुराना तारीखी शहर है, यहाँ बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जामा मस्जिद को देखने के हिसाब से आते हैं, यहाँ की हवेलियों को देखने आते हैं, यहाँ के खान पान जो बहुत मशहूर है उसको लिए भी यहाँ लुत्फानंदोज़ होने के लिए आते हैं। तो ये बहुत इलाका लोग आके विजिटर्स बहुत आते हैं। तो कॉरपोरेशन के मेंबर्स की और एमएलएस की जिम्मेदारी तो है ही कि इस इलाके को अच्छा सजारे संवारे, लेकिन वो इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते। और पुरानी दिल्ली के लोगों को तो ये समझ रखा है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं, ये जो बिजली सड़क पानी एक बुनियादी सहूलियात होती है, इसके लिए भी हमें अपने एमएलए या कॉरपोरेशन के मेंबर की तरफ देखना पड़ता है, और ऐसा लगता है जैसे हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। और एमएलए या कॉरपोरेशन के मेंबर अगर कोई काम करा भी देते हैं तो वो इसकी इस तरह वाहवाही लूटते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम अंजाम दे दिया। जबकि मैं बता दूं कि कोई भी काम जो होता है, तरक्की का काम जैसे हो रहा है, चाहे कोई सड़क बनाने का काम हो, सीवर लाइन डालने का काम हो, ये हमारा बुनियादी हक है। हम आवाम हैं, हमारा ही टैक्स पेयर्स का पैसा है जिससे सरकारें चलती हैं। हम किसी भी सूरत में जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसी से बजट बनता है, और बजट के बाद उसमें एलोकेशन हो जाती है कि किस काम के लिए कितना पैसा खर्च होगा। अब ये मेंबरास जो है इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि हमने अपने अथक प्रयासों से, जब मैं बोर्ड देखता हूँ तो मुझे बड़ा हंसी भी आती है कि हमने अपने अथक प्रयासों से काम कराया। अब मैं थोड़ा मौजू पे फिर आ जाता हूँ दोबारा से। मौजू हमारा जो है था कि ये सड़क जो चावड़ी बाजार की जो मेन रोड कहलाती है, ये बहुत खस्ता हाल थी, और हमने इसको बनाने के लिए एलजी साहब को भी रुजू किया और एमसीडी के कमिश्नर। चावड़ी बाजार मेन रोड जो जामा मस्जिद की बैक साइड, जो बैक साइड नहीं है असल में, जामा मस्जिद की वो वेस्ट साइड है, जो किबला रुख साइड है, और वहाँ से चावड़ी मोड़ से लेके जो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 जो वहाँ तक का मेन रोड बहुत खस्ता हाल था। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, मेरे अलावा और मुख्तलिफ RW हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, इलाके के और जो कंसर्न लोग हैं जो इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं और बेलौस खिदमत करते हैं। उनका किसी पार्टी से या किसी नेता से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो ये हम सबकी कोशिशों का नतीजा है कि आला अफसरान चाहे एमसीडी के हो या एलजी हाउस से हमें जो जवाब मिला, उसके बाद जो है हमें तसल्ली हो गई थी कि ये 15 अगस्त के बाद ये काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आज सुबह मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि पूरे चावड़ी बाजार में एक एमएलए जो मंत्री भी हैं और साथ में उनके जो काउंसलर हैं, जो फिलहाल सिटी जोन एसपी जोन के चेयरमैन भी हैं, बोर्ड लग गया कि ये काम विकास कार्य का जो हो रहा है ये एमएलए साहब के विधायक फंड से हो रहा है और काउंसलर साहब के अथक प्रयासों से हो रहा है। तो आप ये बताइए कि एक एमएलए जो 2013 से इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है, दिल्ली सरकार में वजीर भी है, और काउंसलर जिन उनका भी ये सेकंड टर्म है, 2012 में जीते थे, अब 2017 में भी वो जीते हैं, तो उनका भी ये सेकंड टर्म है, और आजकल वो सिटी एसपी जोन के चेयरमैन भी है। तो अगर एक सड़क बनाने के लिए उनको अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं, अथक प्रयास का मतलब क्या होता है? कोई काम आउट ऑफ द वे जाके कराया जा रहा है क्या जिसके लिए अथक प्रयास कराए जा रहे हैं? अरे ये तो हमारा बुनियादी हक है, और जो कॉरपोरेशन के मेंबरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस सड़क की मेंटेनेंस करने की, उनको भी पता है कि इस सड़क की लाइफ कितनी है। जब उसकी लाइफ पूरी हो गई, आपने उसकी लाइफ जब तक थी उसके बीच में आपने उसको मेंटेन भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं देखा कि उस ठेकेदार ने अगर इस सड़क को बनाया था तो उसकी क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, कि जितने टाइम तक वो सड़क वहाँ टिकनी चाहिए थी वो सड़क वहाँ पे थी या नहीं थी। अब आप कह रहे हैं हमने अथक प्रयासों से कराया, तो मुझे अफसोस होता है कि एमएलए या कॉर्पोरेशन के मेंबर जो इतने ताकतवर हैं उनको एक सड़क बनाने के लिए अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो अगर कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम ऐसा हो जो बजटरी प्रपोजल में ना हो, तो इसके लिए तो ये तो हमारे जो कॉर्पोरेशन के हुक्मरान हैं, जो अफसरान हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर सड़क टूट गई थी तो वक्त जैसे ही उनके सामने आया कि इस सड़क को दोबारा बनाने की ज़रूरत है और इसकी जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है, अब इसकी लाइफ पूरी हो गई है, तो उनको इसका वर्क ऑर्डर बनाना, एस्टिमेट बनाना चाहिए था, एस्टिमेट अप्रूव करा के इसका वर्क ऑर्डर बना के टेंडर करके जो है काम करा देना चाहिए था। हमको क्यों किसी काउंसलर या एमएलए की तरफ देखना पड़ता है एक सड़क बनाने के लिए? ये तो हमारा बुनियादी हक है। पुरानी दिल्ली में आपको बता दूं जो फसीलबंद शहर है, यहाँ तो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं सकते। यहाँ कोई नया पुल नहीं बन सकता, यहाँ कोई नए कॉलेज तामीर नहीं हो सकते, यहाँ कोई स्कूल नहीं बन सकते, कोई हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल वगैरह नहीं बन सकता। यहाँ तो कॉरपोरेशन और हम अपने एमएलए या दिल्ली गवर्नमेंट है उससे यही चाहते हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं कम से कम वो सही तरीके से यहाँ मुहैया करा दें, ताकि हम जो लोग यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह हमको ना समझा जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी यहाँ के वोटर हैं। तो जो सहूलतें पूरे दिल्ली में और जगह के लोगों को, रहने वालों को मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए। हमको किसी एमएलए या कॉरपोरेशन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और मैं यहाँ की जितनी भी अवामी तंजीमें हैं, RWA हैं, और यहाँ के जो सरकर्दा सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को अब हम सामने लेकर आने चाहिए कि हम लोग किसी एमएलए या कॉरपोरेशन के बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा जो बुनियादी हक है, हम इसको लड़के ले लेंगे, हम इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ताकि हम सबको मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपनी जंग को लड़ना पड़ेगा, चाहे हुक्मरान और अफसरान के लेवल पे लड़ना हो। अगर हमें खुदा न करे वहाँ कामयाबी नहीं मिलती तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो जायज़ हक है, जो आइनी हक है, जो हमें बेहतर बुनियादी सहूलत लेने का हक है, वो हम लेकर रहेंगे। मैं आपको एक बात और, ये अपने हमारे जो अफसरान हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हों, PWD के हों, DDA के हों, या जो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उन सबको एक बात तंबीह कर देना चाहता हूँ, वो भी बात सुन लें कि पुरानी दिल्ली के हम जो रहने वाले हैं, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यहाँ के शहरी हैं, और हम भी टैक्स पेयर हैं। हमारा जो अधिकार है वो हम लेंगे। और ये अफसरान ये भूल जाए, वो समझते हैं कि पुरानी दिल्ली के लोग जाहिल हैं, ये लोग जो है कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी, उन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है जिन अफसरान ने, उनको मैं बात सुना देना चाहता हूँ, वो कान खोल के सुन ले कि अब ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। अब यहाँ का जो बाशिंदे हैं, पुरानी दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं, वो जान गए हैं, हमारे अंदर भी तालीमी शऊर आ गया है, हमें अपने बुनियादी हकों के बारे में पूरी जानकारी है। और मुझे नहीं, मैं तो खैर वकील हूँ, मैं सब जानता हूँ कि हमारे क्या हक है। एक आम इंसान भी पुरानी दिल्ली का रहने वाला है, उसको भी ये पता लग गया है कि उसके क्या हकूक़ है। तो अब हमको वो बेवकूफ़ ना समझे, कीड़ा मकोड़े ना समझे, हमको भी इंसान समझे, और जो हमारी बुनियादी सहूलियात
उनको देनी है, जिसके लिए वो पाबंद है, जिसके लिए वो मामूर किए गए हैं, जिस काम के लिए तैनात किया गया है, जिसके लिए हमारी वजह से आज वो नौकरी पर है। हम टैक्स देते हैं और हमारा वो काम करते हैं, तभी उनको तनख्वाह मिलती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनकी शिकायत भी करेंगे और उनको सस्पेंड भी कराएंगे, और अगर उन्होंने लापरवाही और कोताही करी तो उनको टर्मिनेट कराने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। यही बात हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के मेंबर हो या वो एमएलए हो, एमपी साहब को तो खैर आप भूल जाइए, एमपी तो हम मौजूदा एमपी या उससे पहले भी एमपी रहे हैं, उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं, वो तो पुरानी दिल्ली की तरफ गौर ही नहीं करते, रुख नहीं करते। तो ठीक है, एमपी साहब जब आएंगे अगले इलेक्शन में तब हम उनको भी इस चीज़ का जो है मजा चखा देंगे। लेकिन जो मौजूदा नुमाइंदे हमारे बीच में, जो कॉरपोरेशन के मेंबर रह रहे हैं या एमएलए रह रहे हैं, हाँ वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी करते हो, किसी भी एरिया की नुमाइंदगी करते हैं, जो शाहजहानाबाद का जो वॉल्ड सिटी एरिया का एमएलए या एमपी है या कॉरपोरेशन का मेंबर है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आवाम जो है बेदार हो गई है। आवाम इन बातों में बिल्कुल नहीं आएगी कि एमएलए साहब ने या कॉरपोरेशन के मेंबर साहब ने अथक प्रयासों से काम कराया। ये बोर्ड लगाने की ये जो एक इन्होंने ये तहरीक शुरू करी है, जगह जगह बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि विकास कार्य फलाने एमएलए या कॉरपोरेशन के मेंबर के फंड से हो रहा है। तो मैं बता दूं, ये फंड आपका कोई फंड नहीं है, ये आवाम का ही पैसा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस वजह से आपको सहूलत दे दी थी कि आप जो है अपने हिसाब से करा लें, लेकिन आप जब काम कराने खड़े होते हैं तो आपका ध्यान जो है अपने वोटिंग के इलेक्शन के रिजल्ट की तरफ चला जाता है। आप ये देखते हैं कि ईवीएम जब खुली थी तो किस पोलिंग स्टेशन से मुझे कितने वोट मिले थे। अगर आपको वहां से वोट नहीं मिले तो आप उस इलाके को बिल्कुल लावारिस छोड़ देते हैं कि इस इलाके के, इस मोहल्ले के रहने वालों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया था, तो मैं यहाँ तरक्की का काम क्यों कराऊं। तो आप ये जो भेदभाव करते हैं लोगों के बीच में, बराए करम ऐसा भेदभाव ना करें। ये सब सारी जितनी आवाम है, जितने वोटर है, इन सबको अपना ही समझना चाहिए। जो इनका क्षेत्र का निवासी है वो इनके क्षेत्र का निवासी है, हाँ ये इनका वोटर हो या ना हो। ये किसी वोटर मशीन से ये तो नहीं पता लग सकता कि ये उसने इन्हें वोट दिया है नहीं दिया। लेकिन इसलिए किसी तरह का भेदभाव ना करें, सबको अपना समझे, इलाके की तरक्की और बहबूद के लिए काम करें। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद और क्या है, ये आप आवाम तक ये बात पहुंचाना है कि इसमें एमएलए का या कॉरपोरेशन के मेंबर का कोई रोल नहीं है। ये मैंने या मेरे साथ और जो और मुख्तलिफ तंजीमें जुड़ी हुई हैं, सबने कोशिश करी है। मैंने अब जहाँ तक अपना ताल्लुक है वो बता दूं, मैंने एलजी हाउस तक अप्रोच किया इस मामले के लिए, जो सड़क बनने का काम शुरू हो रहा है, और कॉरपोरेशन के भी आला हुक्मरान से भी बातचीत करके और उनके ऊपर दबाव बना के इस काम को जल्दी शुरू कराने के लिए हमने किया है। तो ये जो एमएलए और कॉरपोरेशन के मेंबर नाजायज तौर पे और मैं कहूँगा नाहक जो है इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो क्रेडिट ना ले, क्योंकि ये सड़क तो 10 साल से खस्ता हाल थी। अगर इनको 10 साल से हमको नहीं पूछा, 10 साल तक लोग यहाँ पे गिरते रहे, लोग 10 साल तक जो है हॉस्पिटल जाने में परेशानी होती रही, यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या मुसलसल रहती है। तो इन अफसरान के या कॉरपोरेशन के मेंबर या एमएलए का ध्यान इस बात की तरफ कभी नहीं जाता। इंशाल्लाह ये अभी तो हमने ये शुरुआत करी है, आइंदा भी पुरानी दिल्ली के जो भी मसाइल होंगे उसके लिए आपको हर वक्त जो है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आप ये पाएंगे कि मैं हर आपकी जद्दोजहद में, हर आपके हुकूक को दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे कोई कानूनी सलाह लेनी हो या आपको कोई अवामी हुकूक की कोई पामाली कर रहा हो, तो मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा आपके साथ रहूँगा। शुक्रिया।